ऑल राइट, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जीटीएम होता है और क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो हम अगला चीज़ देखेंगे वो है, सबसे पहला हम करेंगे गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट। गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे हम अपने वेबसाइट के साथ, ठीक है, वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों, देखो मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर है, यहाँ पे एक प्रोसीजर है, वो ये है कि भाई मैं अगर एक सिस्टम बनाता हूँ कि भाई चीज़ें मेरी सिस्टमेटिक वे में हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा कि आपका वेबसाइट है, वेबसाइट को आप कनेक्ट करोगे, वेबसाइट को आप कनेक्ट वेबसाइट को आप कनेक्ट करोगे किससे, सबसे पहले आप वेबसाइट को कनेक्ट करोगे अपने जीटीएम के साथ, ठीक है। अब क्योंकि आपके वो जीटीएम में कनेक्ट हो जाता है, तो जीटीएम के बाद वो आपका कहीं ना कहीं डेटा कहाँ जाएगा, आपके एनालिटिक्स के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टोर तो वहीं करना है। तो जो आपका ये प्रॉपर प्रोसेस होगा वो कैसे बन के आएगा, आखिर में आपका जो ये प्रोसेस बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से कि भाई हमारा डेटा है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा हमारा आ रहा है, हमारा डेटा कहाँ जाएगा, सबसे पहले वेबसाइट पे जाएगा, हमारा डेटा गया वेबसाइट पे, वेबसाइट से हमारा डेटा को कौन ट्रैक करेगा, वो ट्रैक करेगा जीटीएम, जीटीएम ट्रैक करेगा क्योंकि इसके थ्रू इंटीग्रेट हो रखा है। यहाँ से वो ट्रैक करेगा, ट्रैक करके वो डेटा कहाँ भेजेगा, GA4 पे भेजेगा, GA4 पे भेजेगा। अब GA4 से हम लोग उसको रिटारगेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग उसको यूज़ करेंगे रिटारगेटिंग के लिए। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में वेबसाइट के साथ सबसे पहले क्या चीज़ जुड़ेगा, हमारा जुड़ेगा जीटीएम, और फिर जीटीएम के साथ क्या जुड़ेगा, जीटीएम के साथ जुड़ेगा GA4। तो ये चीज़ याद रखना, GA4 को डायरेक्टली वेबसाइट के साथ नहीं जोड़ना है, हमें जीटीएम को वेबसाइट के साथ जोड़ना है और जीटीएम को GA4 के साथ जोड़ना है, ताकि यहाँ का डेटा यहाँ आए और इसके थ्रू इस और स्टोर हो जाए और फिर हम रिटारगेटिंग कर पाए, ठीक है। तो वो फंक्शन अभी हम देखने वाले हैं, उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और हम जोड़ते हैं जीटीएम को अपने वेबसाइट के साथ। तो मैं ओपन कर रहा हूँ अपना वेबसाइट, सबसे पहले ये मेरा वेबसाइट हो गया, ठीक है। अब जीटीएम को कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं, जीटीएम के प्लगइन आते हैं, प्लगइन को यूज़ करके कर सकते हो, या आप मैन्युअली कोड को पुट करके भी कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलो चलते हैं, जीटीएम ओपन करते हैं और एक नया हम जो है इसमें पूरा का पूरा बनाते हैं। तो पूरा एक नया बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नया बनाने के लिए यहाँ आते हैं अपने एडमिन सेक्शन में। एडमिन सेक्शन में यू विल गेट द ऑप्शन, देखो यहाँ पे आपके पास अकाउंट बनाने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर बनाने का ऑप्शन है। कंटेनर मतलब इस अकाउंट के अंदर का ये कंटेनर है, और आप चाहो तो और भी कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम एक नया अकाउंट ही बनाएंगे और नया अकाउंट बना के ही उस पर सारा काम जो है वो करेंगे। तो नया अकाउंट बनाते कैसे हैं, यहाँ ऑप्शन है प्लस का, इस पर क्लिक करना है। अब आपको ऐसा नहीं आएगा, आपके केस में कैसा दिखने वाला है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू, गिव मी अ सेकेंड, मैं दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने ये वाला टैब ओपन किया, अब यहाँ मैं लिखता हूँ टैग मैनेजर .google.com, ठीक है। हम इसको करते हैं ओपन, समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक एस विल बी देयर, तो हम इसको करते हैं दोबारा, टैग मैने, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, इसको ठीक कर देते हैं। ऐसे हटा देते हैं और ये करते हैं। तो ये हमारा टैग मैनेजर .google.com, ये हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं। तो व्हेन यू विल गो एंड ओपन फॉर द, अगर उसके अंदर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको हो सकता है कि इस तरीके से दिखाई दे। एंड नाउ यू सी हियर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यही सेक्शन ओपन हुआ, और यही सेक्शन आपको कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे भी दिखा रहा था, सेम ऑप्शन, राइट, इसी तरीके से आपको दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको डालना है कंपनी का नेम। अब मैं यहाँ कंपनी का आप लोगों के बैच के हिसाब से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको बैच 245, ठीक है, EB। तो ये मेरा मान के चलो मेरा अकाउंट का जो नेम है। यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, कंट्री में यू विल हैव टू सेलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ इंडिया करके लिखता हूँ मैं, ये देखो इंडिया आ गया। और यहाँ पे उसके बाद शेयर डेटा एनोनिमसली विथ गूगल एंड अदर, हमें डेटा शेयर नहीं करना किसी के साथ, सो आई विल नॉट
क्लिक ऑन इट। यहाँ वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, तो लेट्स गो कॉपी वेबसाइट यूआरएल एंड पेस्ट इट ओवर हियर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपका ये स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं www डॉट, इस तरीके से। नाउ दिस इज योर कंटेनर नेम। आप नॉर्मली इसको हटा के भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मान के चलो ये कंटेनर जो एक नेम है, आपने देखा था कंटेनर नेम भी था, तो वो कंटेनर नेम यहाँ डाल दिया। और अगर आप पूरा डालोगे www डॉट, तो इससे पता लगेगा, आपको याद रहेगा कि अच्छा इस वेबसाइट का है ये, तो इसलिए मैंने कंटेनर नाम पूरा यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ कंटेनर नेम से वेबसाइट का डोमेन ही रखना पड़ता है? ज़रूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप, जस्ट टू नो मेक योर सेल्फ फिक्स कि हाँ ये वाला बॉक्स इस वाले डेटा का है, तो ये वाला बॉक्स जो बनेगा, कंटेनर जो बनेगा, वो इस वाले का डेटा है उसके अंदर। मैं उसको याद रखने के लिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ बस, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इसके बाद कि भाई टारगेट प्लेटफॉर्म क्या है आपका। अब यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्वर है, AMP है, एंड्रॉयड है, iOS है। हमारा तो वेबसाइट है, हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट की टारगेटिंग वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने की चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, क्रिएट का आ जाएगा ऑप्शन, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश ही ये रहेगा और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा अलग से जब आप देखें उसको। यहाँ से आपको टिक करना है, ऑल्सो एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड यू विल हैव टू क्लिक हियर यस। यहाँ यस पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे ये वाला सेक्शन आपका लोड होने लग जाएगा और आप आगे जो है मूव कर जाओगे। ये देखो आपका बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इसी नाम से देखो ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा होगा manser.dmpc.xyz, और आप ऊपर अकाउंट भी देख सकते हो बैच 245। इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, हम इसको बाद में भी ओपन कर सकते हैं। ये वाला वो सेक्शन है जिस सेक्शन को हमें कहीं ना कहीं अपने वेबसाइट में डालना होता है, कोड है ये, ठीक है। ये कोड हमको डालेंगे तब जाके वो कनेक्ट होगा। तो चलो अभी मैं इसको हटाता नहीं हूँ, पहले यही वाले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला ऑप्शन यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कोड है हमारा, ठीक। अब मान के चलो मुझे ये कोड डालना है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है भाई कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट इनटू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। और ये नीचे बोल रहा है कि कहाँ पेस्ट करना है, हेड टैग में पेस्ट करना है। आपको पता है हेड टैग कहाँ है। दूसरा बोल रहा है कि ये वाला करना है आपको बॉडी टैग में पेस्ट, तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको उस वेबसाइट की ओनरशिप मिल जाए, बताना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पहले इसको हम कॉपी करते हैं, ये वाला टैग कॉपी। मैं जाता हूँ वेबसाइट के बैकएंड में, हम बैकएंड में आ गए, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे थीम फाइल एडिटर, आप लोग को पता ही ऐसे करते हैं, आप लोगों ने पहले भी किया पेज पे लिखा हुआ था, तो सर पेज में जाके कैसे होगा? देखो header.php में करेंगे वो सब जगह हो जाता है। अच्छा, ये कॉमन है फिर सबके लिए? हाँ, header.php सबके लिए होगा और वो जो इसके बॉडी में डालेंगे वो भी सबके लिए होगा, ठीक है। तो हमको स्पेसिफिकली किसी पेज में डालना है, तो वो पेज में कहाँ पे ऑप्शन आता है? तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोड वाले पेजेस आपको अलग से निकालने पड़ेंगे, होस्टिंग के अंदर जाना पड़ेगा, पेज निकालना पड़ेगा, वहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग होते हैं, जब कोड आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लगइन का यूज़ करके पर्टिकुलरली आप पेज में जाके चीज़ों को भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोड इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑलराइट। क्योंकि ये वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस अपने फंक्शन की तरह है, ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट है तो डेवलपर को पता है कौन सा पेज कहाँ है, किस तरीके से है, कहाँ जाके मुझे कोड डालना है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये देखो हेड सेक्शन है, ये वाला हेड सेक्शन है। इसने हमें क्या बोला यहाँ पे, पेस्ट द कोड एज हाई इन द हेड सेक्शन। एज हाई मतलब जितना ऊपर डालना चाह पाओ डालो, तो मैं सबसे ऊपर डालूंगा, हेड के अंदर बिल्कुल यही डाल दूंगा। ये डाल दिया मैंने जो हेड सेक्शन में डालने के लिए बोला था, ठीक है। इसको करते हैं अपडेट, कर दिया। अब दूसरा सेक्शन भी है, दूसरा बोल रहा है पेस्ट दिस इमीडिएट आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग। मतलब भाई बॉडी टैग में डालना है, बिल्कुल ओपन होते ही उसके बॉडी टैग में डाल दें। तो उसके लिए फिर वापस चलते हैं और यहाँ पे हमारा बॉडी टैग भी होगा। कहाँ है बॉडी टैग, ये हेड टैग यहाँ खत्म हो रहा है, इसके नीचे देखो ये बॉडी टैग स्टार्ट हो गया, लेकिन ये बॉडी टैग ना यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ खत्म है। सर आपकी वो हाँ जी वही राइट। अभी आ रही है आवाज़? हाँ बात है, बढ़िया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये रहा, यहाँ पे बॉडी टैग है, ये स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आप डाल सकते हो,
लेकिन मैं क्या करूँगा कि यहाँ इसके बाद में यहाँ पे यहाँ तक है ये। अब देख रहे हो ये ग्रीन से स्टार्ट है यहाँ से, और ये यहाँ पे ग्रीन में आके ख़त्म है ऐसे। तो इसलिए इसको हम पूरा एक बॉडी टैग का टैग मानते हैं और स्टार्टिंग टैग, और इसके बाद हम इसको को पेस्ट कर देंगे ये कोड को जो हमें बॉडी में डालने के लिए बोला गया था। ठीक है, सर, हमने डाल दिया और इसको जो करते हैं अभी अपडेट। हमने हेड टैग के नीचे किया था पेस्ट, उसमें लिखा था कि जस्ट आफ्टर, मतलब जो सबसे ऊपर, और ऐसे ही कुछ कुछ दूसरे भी होते हैं टूल्स जो बोलते हैं कि जस्ट आफ्टर ही करना है आपको हेड के। तो उस केस में तो सर इनमें वो नहीं होता होगा कॉन्फ्लिक्ट? ऐसा कुछ नहीं है, आपको टॉप में बोला जाएगा तो जो कि पहले हो चुका है वो हो गया, उसके ऊपर डाल दो। ओके। जो एक बार हो गया वो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नीचे ले जाके डालोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो, ओके। ठीक है। तो वो कोड को रीड करते हैं भाई, हम डालेंगे वेरीफाई करेंगे ना जब, तो वो इस कोड को ही रीड करेगा। ये चीज़ याद रखना। ये हमें डाल दिया, देखो ये भी डाल दिया मैंने, इसको भी डाल दिया और इसको भी डाल दिया मैंने। अब यहाँ नीचे देख रहे हो तीसरा ऑप्शन क्या है, पूछ रहा है कि भाई टेस्ट योर वेबसाइट। चलो वेबसाइट भी टेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए कॉपी करते हैं वेबसाइट को। मैं पूरा यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये अपडेट नहीं किया ना सर आपने भी इसको? और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया उसको। तो यहाँ पे देखो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। अब ये बता देगा कि वो कोड वेबसाइट में डला है कि नहीं डला है, हमारे पास उस वेबसाइट का ओनरशिप है कि नहीं है। देखो टेस्ट में इसने क्या कर दिया, ग्रीन टिक दे दिया, इसका मतलब ठीक डला है मेरा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या हुआ, टैग मैनेजर, मेरा जो टैग मैनेजर है वो कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो गया, मेरे वेबसाइट से कनेक्ट हो गया टैग मैनेजर। अब इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे देखो टेस्ट करने का ऑप्शन था, हमने करा, चेक किया, हो गया। अब हम कर देते हैं इसको क्लोज। नाउ इट हैज़ कनेक्टेड, ये कनेक्ट हो गया है। अब बस आपको एक काम करना है, वो क्या, जब हमारा वेबसाइट ऐसे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट के बाद आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे नॉर्मली कुछ नहीं, आप नॉर्मली इसको बस ऐसे करके सबमिट कर दो और इसको डन कर दो। हालांकि हम टैग बनाने के बाद करते हैं, बट इसको आप ऐसे नॉर्मली सबमिट कर दो। ठीक है, तो हमारा ये वर्क स्पेस है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा वर्क स्पेस है। हमने कुछ कोई टैग नहीं बनाया। अगर आप टैग में जाओगे तो यू विल सी देर इज़ नो टैग। हालांकि हम इसको समझेंगे क्या होता है टैग, क्या होता है ट्रिगर, क्या होता है वेरिएबल, बट यस हम लोग एक, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे को एक टैग मैनेजर कनेक्ट करना है, सो दिस इज़ व्हाट द मेथड, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। इसके आगे और भी स्टेप्स हैं जो हम आगे चल के करेंगे, बट पहले आप लोग यहाँ तक इसको करो। ठीक है,